क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में देवताओं के लिए पर्व हैं, प्रकृति के लिए पर्व हैं, ऋतुओं के लिए भी पर्व हैं, लेकिन एक ऐसा भी दिन है जो किसी देवता के लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए समर्पित है जो हमें देवत्व तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। आखिर गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है? पिछले कुछ रोज जब गुरु पूर्णिमा बीती तो कुछ छात्रों ने मुझसे प्रश्न किया, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए और उसके बारे में जानकारी साझा की जाए। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या ये केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे ऐसा इतिहास छिपा है जिसने भारतीय सभ्यता की आत्मा को आकार दिया? आइए आज हम उसी अद्भुत परंपरा की यात्रा पर चलते हैं जहां ज्ञान को धन से बड़ा माना गया, जहां गुरु को ईश्वर का स्थान दिया गया और जहां कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन जीने का एक संस्कार बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिब नीतीश और आप देख रहे हैं अमर चरित्र। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अमर चरित्र, कहानियां नहीं, जीवन की सीख। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि मनुष्य 2 बार जन्म लेता है। पहला जन्म तब होता है जब वो इस संसार में आता है और दूसरा जन्म तब होता है जब उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश जागता है। पहला जन्म माता पिता देते हैं, लेकिन दूसरा जन्म गुरु देते हैं। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ ही अपने भीतर एक गहरा दर्शन समेटे हुए है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उस अंधकार को दूर करने वाला, अर्थात जो अज्ञान, भ्रम, भय और मोह के अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए, वही गुरु है। इसलिए हजारों वर्षों से भारत में मंत्र गूंजता आया है, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि गुरु देवताओं के समान है, इसका वास्तविक अर्थ यह है कि गुरु हमारे भीतर नए विचारों का सृजन करते हैं, हमारी प्रतिभा का पालन करते हैं, हमारे दोषों का विनाश करते हैं और अंततः हमें सत्य के मार्ग तक पहुंचाते हैं। गुरु पूर्णिमा का इतिहास हमें हजारों वर्ष पीछे ले जाता है, उस युग में जब भारत का ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि गुरु से शिष्य तक स्मृति और वाणी के माध्यम से पहुंचता था। उसी काल में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसके बिना शायद आज हम वेदों, पुराणों और महाभारत को इस रूप में कभी जान ही नहीं पाते, और वे थे महर्षि वेदव्यास। जी हाँ, महर्षि वेदव्यास ने उस समय एक ऐसा कार्य किया जिसने संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा को नई दिशा दी। उन्होंने विशाल वैदिक ज्ञान को व्यवस्थित किया, 4 वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराणों का संकलन किया और ब्रह्म सूत्र जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इसीलिए उन्हें केवल एक ऋषि नहीं बल्कि जगत गुरु कहा गया। मान्यता है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन उनके शिष्यों ने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, उनके चरणों में प्रणाम किया और ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। तभी से यह दिवस व्यास पूर्णिमा और आगे चलकर गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन गुरु पूर्णिमा केवल महर्षि वेदव्यास तक सीमित नहीं है दोस्तों, यह उस संपूर्ण गुरु शिष्य परंपरा का उत्सव है जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया। भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के चरणों में बैठे। भगवान श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर भी गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। अर्जुन जैसा महान धनुर्धर भी गुरु द्रोणाचार्य के बिना अर्जुन नहीं बन सकता। इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है कि स्वयं अवतार भी गुरु की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। समय के साथ गुरु का स्वरूप बदलता रहा, लेकिन उसका महत्व कभी कम नहीं हुआ। सबसे पहले हमारी माँ हमें बोलना सिखाती है, पिता जीवन का अनुशासन सिखाते हैं, विद्यालय का शिक्षक हमें शिक्षा देता है, जीवन का अनुभव हमें परिपक्व बनाता है। कभी कोई पुस्तक, कभी कोई असफलता, कभी कोई आलोचना और कभी कोई छोटा सा बच्चा भी हमारा गुरु बन जाता है। इसीलिए
भारतीय दर्शन कहता है कि जो सीखना जानता है उसके लिए पूरी सृष्टि ही गुरु है। दोस्तों, आज का समय ज्ञान का नहीं, जानकारी का समय कहा जाता है। हमारे हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, लाखों किताबें और करोड़ों वीडियो उपलब्ध है। लेकिन एक प्रश्न आज भी वही है कि सही और गलत में अंतर कौन बताएगा। जानकारी तो मशीन भी दे सकती है, लेकिन विवेक विवेक केवल गुरु देते हैं। जानकारी बुद्धि को भरती है, जबकि गुरु चरित्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा केवल पूजा करने का दिन नहीं है, यह आत्मचिंतन का दिन है। यह उस व्यक्ति को धन्यवाद कहने का दिन होता है जिसने कभी हमारी गलती सुधारी, जिसने हमें गिरने से बचाया, जिसने हमारी क्षमता पर तब विश्वास किया जब शायद हमें स्वयं पर विश्वास नहीं था। गुरु केवल वो नहीं जो मंच पर खड़ा हो, गुरु वो भी है जो जीवन के किसी मोड़ पर हमारी दिशा बदल दे। गुरु पूर्णिमा हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना या जीवन में सफल होना नहीं है। यदि शिक्षा से विनम्रता नहीं आई, यदि ज्ञान से करुणा नहीं आई, यदि उपलब्धियों से अहंकार बढ़ गया, तो वो शिक्षा अधूरी है। सच्चा गुरु केवल बुद्धिमान नहीं बनाता, वो मनुष्य को एक बेहतर और अच्छा इंसान भी बनाता है। आज जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, तब गुरु पूर्णिमा का महत्व पहले से भी कहीं अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आज हमें केवल नई तकनीक सीखने की नहीं, बल्कि सही फैसले लेने की भी आवश्यकता है। हमें केवल सफल नहीं, बल्कि संवेदनशील बनना है। हमें केवल सक्षम नहीं, बल्कि चरित्रवान बनना है। और अंततः गुरु पूर्णिमा हमें एक ही बात सिखाती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका ज्ञान है, और उस ज्ञान तक पहुंचाने वाला उसका गुरु है। यदि हम सचमुच इस पर्व का सम्मान करना चाहते हैं, तो केवल गुरु के चरणों में फूल अर्पित करके नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर करें। यही उनके प्रति हमारा सबसे बड़ा सम्मान होगा। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम भी अपने जीवन के उन सभी गुरुओं को प्रणाम करें, अपने माता पिता को, अपने शिक्षकों को, अपने मार्गदर्शकों को, अपने अनुभवों को और उन समस्त कठिन परिस्थितियों को जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। क्योंकि जीवन की हर सीख, हर संघर्ष और हर मार्गदर्शक ने मिलकर ही हमें वो बनाया है जो हम आज हैं। गुरु वो नहीं जो केवल ज्ञान दें, गुरु वो है जो जीवन जीने का प्रकाश दे। और जिस दिन जीवन में गुरु का प्रकाश होता है, वहां अज्ञान का अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकता। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिजनों, परिवार, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीपल ट्री प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपको ऐसी जानकारी देने के लिए बहुत परिश्रम करती है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें इसी प्रकार और भी जानकारी पूर्ण वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तब तक समस्त गुरुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई।